एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन दैवी विद्या है। आज जो टॉपिक है वो उसका नाम है मांगलिक योग। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये समाज में बहुत बड़ा ही प्रचलित, बहुत ही पॉपुलर चीज़ है कि मांगलिक योग, मांगलिक दोष, इसी को कुछ दोष भी कहा जाता है। कुछ माने मंगल, तो मंगल से बनने वाला मांगलिक योग, मांगलिक दोष, कुछ दोष, ये सब इसी के नाम है। तो ये समाज में बहुत ज़्यादा लोग डरते भी हैं इससे, और एक समाज में एक हवा ऐसा बना हुआ है कि ये वो व्यक्ति मंगली है तो उसकी कुंडली जो है मिला के ही शादी करनी है, और वो उसके लिए बहुत सही मैच चाहिए। ये इस तरह की चीज़ें हैं समाज में। तो ये मंगल से बनता है एक मांगलिक योग जिसका नाम है, और एक ये अशुभ योग है, इसको अशुभ योग माने जाते हैं, इनऑस्पिशियस, जो कि मंगल से बनता है। तो मंगल जो है वो आपको मालूम है कि ये देवताओं की श्रेणी में आते हैं। टोटल जो नाइन प्लैनेट्स हैं, 9 ग्रह हैं, तो उसमें सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति 4 ग्रह ऐसे हैं जो कि शुभ ग्रह माने जाते हैं और ये देवताओं की श्रेणी में आते हैं, राइट। तो मंगल जब इतने शुभ हैं तो कैसे अपनी अशुभता दे सकते हैं, किसी व्यक्ति को की कुंडली को ख़राब कर सकते हैं, ये इस बारे में आज डिस्कस करते हैं, मांगलिक योग के बारे में। तो आपने ये सुना होगा कि लोग बोलते हैं अक्सर, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका मंगलमय हो, सब कुछ मंगल हो जाए, ऐसा ये सब लोग बोलते हैं इसलिए कि मंगल को बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। तो मंगल जो है वो साहस, पराक्रम और मन में जोश और आगे बढ़ने की क्षमता और इच्छा, एम्बिशियस नेचर, ये सब मंगल के गुण हैं, उसके कैरेक्टर्स हैं। तो जिस व्यक्ति में मंगल ज़्यादा अच्छा होता है तो वो बड़ा साहसी, पराक्रमी और मन में उसके जोश रहता है और एक कॉन्स्ट्रक्टिव वे में वो काम करता है, जोश के साथ में। लेकिन वही मंगल अगर अशुभ हो जाए तो, या मारक हो जाए, उस केस में फिर वो क्रोध का भी कारक है। क्रोध है, एरोगेंस है, इगोइज़म है, इंसान के अंदर लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज और ये युद्ध तक जो होते हैं, सब ये मंगल अगर ख़राब होता है तो उसकी वजह से मंगल ऐसा कर सकता है, राइट। तो ये मंगल जो है वो इसी मंगल के खराब होने की वजह से वो मांगलिक योग या मांगलिक दोष बनता है। अब ये मंगल कुंडली में किसी स्पेसिफिक स्थान पे बैठ जाए, राइट। मंगल कुछ स्पेसिफिक स्थान पे, जैसे 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर हाउस में अगर बैठेगा कुंडली में, तो ये 7वें स्थान को, जो कुंडली का 7वां स्थान है, उसको प्रभावित करता है। 7वां स्थान क्या है? 7वां स्थान जो है ये शादी ब्याह का घर है, लाइफ पार्टनर का, जिसकी कुंडली है उसके लाइफ पार्टनर का घर है, दाम्पत्य सुख का घर है। तो 7वें स्थान जो है ये 7वें स्थान, इसके अलावा 7वें का लॉर्ड जो स्वामी हो, या 7वें का जो कारक ग्रह, केयर टेकर है, शुक्र, तो इनके ऊपर अगर मंगल का प्रभाव होगा तो वो व्यक्ति जो है फिर मांगलिक कहलाएगा और उसको मंगली कहा जाता है, राइट। तो कुंडली में जब 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर के हाउस में मंगल बैठ जाए, या कोई भी अशुभ ग्रह हो, मंगल तो शुभ ग्रह है लेकिन वो ख़राब होकर बैठे, या शनि, राहु, केतु, सूर्य बैठ जाएं, तो उस केस में फिर ये मांगलिक दोष बनता है, राइट। और ये मंगल के अंदर एक सेपरेटिव टेंडेंसी है, एक लोग चीज़ों को सेपरेट करते हैं। तो मंगल का प्रभाव जब ये 7वें स्थान पे पड़ेगा, या 7वें स्थान के लॉर्ड पे और 7वें के केयर टेकर या रिप्रेजेंटेटिव शुक्र पे पड़ेगा, तो व्यक्ति को ये 7वां भाव 7वें स्थान से रिलेटेड चीज़ों को सेपरेट करेगा। यहाँ पे क्या है, ये हस्बैंड वाइफ को सेपरेट करने की कोशिश करेगा। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो, डाइवोर्स हो, या किसी एक की डेथ हो जाए, ये सब तमाम चीज़ें जो है ये मांगलिक दोष की वजह से हो सकती हैं, राइट। तो ये 7वें स्थान पे जो इसका अगर बैड इफेक्ट होता है उसी की वजह से होता है। अब देखिए, मंगल की 3 दृष्टियां हैं। मंगल की 4 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये 3 दृष्टियां होती हैं। तो मंगल अगर यहाँ बता रहे हैं कि एक में लग्न में बैठने से मांगलिक दोष होगा। किस तरह होगा? अगर मंगल यहाँ बैठेगा लग्न में तो इसकी डायरेक्ट दृष्टि, 7th दृष्टि यहाँ 7वें स्थान में पड़ेगी, और अगर मंगल ये अशुभ है, मारक है, तो उस केस में ये अशुभ अपना फल सेपरेटिव टेंडेंसी की वजह से 7वें स्थान को ख़राब कर देगा। 4th में मान लीजिए यहाँ बैठा, 4th से तो मंगल की 4थी दृष्टि, तो 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी 7वें स्थान पे, तो ये फिर से 7वें स्थान खराब होगा, दाम्पत्य सुख की हानि होगी और वो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी।
मान लीजिए 7वें स्थान में बैठ ही जाए, तो बैठ कर भी वो मंगल चूँकि अशुभ है, मारक है, तो यहाँ भी वो हस्बैंड वाइफ को सेपरेट करने की कोशिश करेगा, पूरा जोर लगा देगा कि हस्बैंड वाइफ को सेपरेट करो। और ये 8th स्थान क्या है? ये आयु मृत्यु का स्थान है, आयु और मृत्यु का स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट। और तमाम जो भयंकर बीमारियां हैं, रोग हैं, गुप्त रोग, उनका स्थान है। इसके अलावा काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें मेष लग्न है और 8th स्थान में उनकी वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो राशि है, उसका स्वामी मंगल है। तो इसकी वजह से ये 8th स्थान में बैठने से भी मांगलिक दोष होता है। इसके अलावा कन्या की कुंडली में ये 8th स्थान जो है वो उसका मांगल्य का कारक है, उसके सुहाग का कारक है। तो ये इसलिए भी 8th स्थान में मंगल का बैठना अच्छा नहीं माना जाता और यहाँ बैठने से मांगलिक दोष होता है। अब यहाँ 12th में मान लीजिए बैठ जाए, तो 12th में बैठने से क्या होगा कि यहाँ से 8th दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं दृष्टि जो है मंगल की वही 7th स्थान में पड़ेगी और ये हस्बैंड वाइफ को सेपरेट करेगा या मैरिड लाइफ को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देगा। तो ये 4 स्थान है, इनके 5 स्थानों पर बैठने से 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर स्थान पर बैठने से 7th स्थान, शादी ब्याह का घर, दाम्पत्य सुख या मैरिड लाइफ, ये सब डिस्टर्ब हो जाती है और इसकी वजह से वो मांगलिक दोष बनता है। अच्छा, ये तो आपको बताया। इसके अलावा साउथ में, दक्षिण भारत में कुछ लोग जो है इसको 2nd हाउस में भी मंगल के बैठने को अच्छा नहीं मानते। उनका कहना है कि ये 2nd हाउस जो है वो परिवार का है, कुटुंब का घर है, तो यहाँ अगर मंगल बैठेगा तो परिवार से व्यक्ति को सेपरेट करेगा, कुटुंब से सेपरेट कर देगा। तो इसलिए यहाँ भी बैठने से वो लोग साउथ में इसको मांगलिक योग या मांगलिक दोष मानते हैं, राइट। तो लेकिन एक ये आप समझ के चलें कि ये ज़बरदस्ती का एक हवा या भ्रम की स्थिति बनाई हुई है समाज में और मांगलिक दोष बहुत कम होता है, वेरी रेयर ये होता है। अशुभ योग है लेकिन बहुत ही रेयर होता है। ये 90% से ज़्यादा कुंडलियों में इसके पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये समाप्त हो जाता है, भंग हो जाएगा मांगलिक योग, या वो कैंसिल हो जाएगा, नलीफाई हो जाएंगे सारे उसके दोष। तो उसको फिर वो ये बहुत ही कम रेयर केसेस में ही ऐसा होगा। तो ज़बरदस्ती बस वो किसी ने देखा जिनको आइडिया नहीं है कि 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 12 में मंगल बैठा है, बस ये मंगली हो गया, ये लड़का मंगली है, इसके लिए आप मंगली लड़की ढूंढिए, या लड़की मंगली है तो घर वाले परेशान क्या वो लड़का इसके लिए मंगली चाहिए, जबकि एक्चुअली उसको वो कैंसिल हो रहा है उसके पॉइंट्स, उनको मालूम ही नहीं है, या मालूम भी है तो इग्नोर करते हैं, उसको ध्यान ही नहीं देते। तो इसके कैंसिलेशन के पॉइंट्स भी होते हैं और वो ज़्यादातर केसेस में 90% से ज़्यादा केसेस में मांगलिक योग जो है वो कैंसिल हो जाता है, वो समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि हर व्यक्ति जिसकी कुंडली में 1 4 7 8 12 में मंगल बैठा है, ऐसा नहीं है कि वो मांगलिक दोषी ही है या मांगलिक योग बन रहा है वहाँ पे, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे 7th स्थान पे है तो आपको बताया कि वो भाई शादी में डिले होगा, सही मैच नहीं मिल पाएगा, वो बस वो अननेसरली लड़का या लड़की के फादर मदर जो है ढूंढ रहे हैं कि भाई इसके साथ में सही मैच मिलना चाहिए, वो समय निकल जाता है, बहुत ज़्यादा डिले फिर मैरिज होगी, या सही मैच ही नहीं मिल पा रहा है, या गलत मैच मिल रहा है कि वो चूँकि मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली मंगली तो है ही नहीं है, ज़बरदस्ती ये बताया जा रहा है कि मंगली है, राइट। आपको ये भी बताया कि मंगल एक क्रूर ग्रह है, राइट, ये पापी ग्रह नहीं है, देवताओं की श्रेणी में आते हैं। और जबकि शनि, राहु, केतु जो है ये 3 ग्रह ये देवताओं की श्रेणी में नहीं है, ये दैत्य की श्रेणी में आते हैं। तो अगर मंगल से बन सकता है, मंगल के क्रूर होने से, तो शनि, राहु, केतु या सूर्य तो खैर देवताओं की श्रेणी में आते हैं, इनसे भी मांगलिक योग बनता है, राइट। तो अगर मंगल की जगह ये 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 12 स्थान में या तो मंगल बैठें या शनि बैठें या राहु बैठें, केतु बैठें या सूर्य बैठें, इनके बैठने से भी मांगलिक दोष बनता है। अगर वो कैंसिलेशन पॉइंट से कैंसिल नहीं हो रहा है तब तो। लेकिन ये मंगल से बनने वाला जो योग है ये ज़्यादा सीरियस या ज़्यादा उस तरह का होता है, ज़्यादा ग्रेविटी इसकी रहती है। तो इसलिए कि ये मंगल की सेपरेटिव टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। और आपको जो बताया कि इसमें काल पुरुष की कुंडली में 8th स्थान का स्वामी जो है वो मंगल है। काल पुरुष की 8th स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि 8th स्थान में है, राइट। तो मंगल सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मांगलिक योग बनाने के लिए,
उससे कम शनि, उससे कम राहु, उससे कम केतु और सबसे कम सूर्य होते हैं। ये क्रूरता के नाते अगर देखें तो ये मांगलिक दोष जो है वो मंगल से सबसे ज़्यादा, उसके बाद शनि, फिर राहु, फिर केतु और इस तरह से सूर्य होता है, राइट। और इसके अलावा ये अगर आप देखें कि अभी आपको बताया कि 1 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर हाउस में मंगल या ये क्रूर ग्रहों के बैठने से ये मांगलिक दोष बनता है। तो इसमें भी बताया गया है कि 7वें स्थान पे अगर मंगल बैठे या उसकी दृष्टि हो तो 7वें में बनने वाला जो मांगलिक दोष है वो सबसे ज़्यादा सीरियस होता है, वो सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी होगा। उससे कम 8वें में, उससे कम 12वें में, उससे कम लग्न में या 1 नंबर में और सबसे कम फिर 4 नंबर हाउस में होता है, राइट। तो मांगलिक दोष जो है वो मंगल से सबसे ज़्यादा, फिर शनि, फिर राहु, फिर केतु, सूर्य और इसी तरह से हाउस वाइज अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा 7वें में बनेगा, उससे कम ग्रेविटी रहेगी 8th में, उससे कम 12th में, उससे कम लग्न में और उससे कम 4th हाउस में ग्रेविटी इसकी रहेगी, राइट। तो ये इस तरह से मांगलिक योग बनता है और इसमें जो है वो सेपरेटिव टेंडेंसी की वजह से ये सब ग्रह या मंगल जो है वो हस्बैंड वाइफ को सेपरेट करते हैं, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है, शादी में डिले होता है, दाम्पत्य सुख की हानि होती है। तो ये सब है। इसके लिए भी 4 ग्रेड्स बताई गई हैं कि अगर ग्रेड 1 में मतलब कम अगर अशुभ है तो ग्रेड 1 में आता है। तो ग्रेड 1 होने से क्या होगा कि हस्बैंड वाइफ की आपस में बनेगी नहीं और वो एक ईस्ट बोलता है, दूसरा वेस्ट बोलता है, उनके विचार ही आपस में नहीं मिलते ना। तो इस तरह से ये ग्रेड 1 में आएगा। ग्रेड 2 का मतलब है कि ज़्यादा अनबन हो जाए, मतलब वो विचार भी नहीं मिल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो बात बात में, वो इस तरह से लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज भी हो सकता है। तो ग्रेड 3 में अगर और ज़्यादा सीवियर है उस केस में फिर ये लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है और वो मतलब मारपीट और इसमें भी नौबत आ सकती है, डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है। ग्रेड 4 का अगर मांगलिक योग है उस केस में फिर वो इतनी ज़्यादा मंगल या इन क्रूर ग्रहों की सीवियरिटी रहेगी कि वो व्यक्ति को उसकी लाइफ से ही सेपरेट कर देंगे। सेपरेटिव टेंडेंसी है इनकी। तो दोनों में से मतलब हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की डेथ तक हो सकती है अगर वो ग्रेड 4 का है, राइट। तो इसको मांगलिक योग लेकिन बहुत रेयर होता है, वेरी रेयर। ये ज़्यादातर पॉइंट्स इसके होते हैं कैंसिलेशन पॉइंट्स, उनसे कैंसिल हो जाता है। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि इसका असर जो है 27-28 साल तक रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर मांगलिक योग किसी की कुंडली में बन रहा है और कैंसिल नहीं हो रहा है उस केस में फिर इसका जीवन भर इसका असर रहता है और वो पूरे जीवन भर ये मांगलिक उसका दोष रहेगा। तो इस चीज़ को आपको बताया इतना डिटेल कि मांगलिक योग क्या होता है और वो कहाँ मंगल के या इन ग्रहों क्रूर ग्रहों के बैठने से बनता है और इसके अलावा किन किन हाउसेस में बनेगा। तो इसके बारे में आप डिटेल देखें, स्टडी करें और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए कि अगर वो लड़का मंगली है तो लड़की भी उसके लिए मंगली चाहिए, ऐसा नहीं है। उसके लिए किसी स्पेशलिस्ट से जो है इसका जांच करवानी चाहिए कुंडली की। और जब तक कंफर्म ना हो जाए आप मन में मत लाइए कि लड़का मंगली है या लड़की मंगली है और अननेसेसरली इसके लिए परेशान ना हो। और ये ज़बरदस्ती समाज में एक हवा या एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई है जानबूझ के कि वो मतलब लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि उससे अपना वो व्यापार बनाएं और जिस तरीके से है। तो ये आपको बताया, इसके बारे में आप ध्यान से देखिए, स्टडी करिए। थैंक यू।